वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू मेजर वेरिएबल्स, यानी चरों का मापन कैसे किया जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया जाता है। वेरिएबल्स का मतलब आप पहले से भी जानते होंगे। सिंपली वेरिएबल्स मतलब जैसे हम चर कहते हैं हिंदी में, और वेरिएबल्स ओनली दैट थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड, यानी जिसको हम माप सकते हैं उन्हीं को केवल चर कहा जाता है। तो देखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मेजरिंग वेरिएबल्स। तो आपके सामने ये भी लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट पर नॉमिनल स्केल, एंड सेकंड इज ऑर्डिनल स्केल, एंड थर्ड इज इंटरवल स्केल, एंड फोर्थ इज रेशियो स्केल। सो दीज आर 4 स्केल्स बाय विच वी मेजर द वेरिएबल्स, यानी इन 4 स्केल्स के माध्यम से वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो नॉमिनल स्केल है ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसके बाद इसके बाहर आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल, और इसके बाद आ जाएगा इंटरवल, और लास्ट में आ जाएगा रेशियो। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि जो नॉमिनल स्केल के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस में शामिल हो जाएंगे, ऑर्डिनल में, और जो ऑर्डिनल स्केल के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस में आ जाएंगे, इंटरवल में, और जो इंटरवल के होते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके रेशियो स्केल में। तो ऐसे भी इसे आप अच्छे से याद रखिए। अब एक एक करके समझते हैं कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल क्या हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। सो हेयर फर्स्ट स्केल इज नॉमिनल स्केल। सो कीप इन माइंड, नॉमिनल स्केल इज यूज्ड फॉर वेरिएबल्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड बट कैन नॉट बी रैंक्ड, यानी नॉमिनल स्केल का यूज हम केवल वहाँ पे करते हैं जहाँ पर वेरिएबल्स को हम केवल कैटेगराइज कर सकते हैं और रैंक प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ओके, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो अब फिर से देखते हैं, जो पहला पॉइंट है इसमें बोला गया है टू नेम और लेबल अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़। किसी तरह की वैल्यूज़ को नेम देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, यानी कैटेगराइज में डिवाइड करने के लिए नॉमिनल स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी तरह की रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगर कहा जाए कि नॉमिनल स्केल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही 2 पॉइंट हैं कि इसमें हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं और इसमें हम रैंक प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से याद रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है नॉमिनल स्केल, इसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए मोड का यूज किया जाता है। ये कुछ स्टैटिक्स का टर्मिनोलॉजी है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको समझना चाहिए, बट इस वीडियो में मैं इसे आगे डिफाइन नहीं करूँगा, बट बिकॉज ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। बट आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनल स्केल, इसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आता है और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए मोड का यूज करते हैं। मोड का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार आई है, यानी फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह से इन्हें ध्यान रखिए। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कैटेगराइज किस में होता है, किस में नहीं होता है, किस में रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं, उसके बाद कोड्स होते हैं। तो कोड्स में मतलब ये फाइंड करना कि इसमें से कौन कौन सा सही है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये आसान जब भी हो सकता है जब आप इस तरह के सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो अब ये समझते हैं कि नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल कैसे है। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप में 4 चीज़ें मिलती हैं, AB और O। तो देखिए, यानी ब्लड ग्रुप था, उसे हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें हम कोई रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। भाई जो चीज़ है वो तो है, इसमें हम रैंकिंग कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। केवल चीज़ों को समझने के लिए कैटेगरी दे सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मेल और फीमेल, यानी जेंडर को कैटेगरी करने के लिए एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, तो इस तरह से हो गया। और अगर रिलीजियस प्रेफरेंस की बात कहें तो इसमें बुद्धिज्म, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम ETC चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें हम रैंक प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, बिकॉज जो है अपने आप में वो यूनिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनल स्केल में सिंपली हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं,
लेकिन उसमें रैंकिंग नहीं दे सकते हैं। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑर्डिनल स्केल को। देखिए, ऑर्डिनल स्केल यूज्ड फॉर वेरिएबल्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेल एज रैंक्ड, यानी ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत हम वेरिएबल्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं और रैंक प्रोवाइड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो नॉमिनल स्केल में हम रैंकिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनल स्केल की बात की जाए तो इसमें हम रैंकिंग भी दे सकते हैं और कैटेगराइजेशन तो होता ही है। टू मेजर नॉन न्यूमेरिक और क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन etc, यानी ऑर्डिनल स्केल में हम ऐसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं जो नॉन न्यूमेरिक होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव टाइप होते हैं जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन etc, और हमें इसका यूज करने से किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से अच्छे से चॉइस पता चलती है, यानी इट्स प्रोवाइड गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट चॉइसेस। तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखें। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और मीडियन का यूज होता है, आप इसे भी अच्छे से याद रखिए। अगर एग्जाम्पल की बात कहें तो देखिए, यहाँ पर टाइम ऑफ डे की बात की गई है, यानी डाउन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सुबह सूर्य उगने से लेकर शाम यानी रात तक की बात की गई है। तो यहाँ पर कैटेगराइजेशन भी है और रैंकिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सर्विस, यानी किसी सेवा का जो संतुष्टिकरण है उसके लिए हम बोल सकते हैं वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड। तो उसमें हम एक रैंकिंग भी ले सकते हैं कि भाई कम से ज़्यादा की ओर या ज़्यादा से कम की ओर, है ना, रैंकिंग दे सकते हैं। और साथ ही साथ में इसमें कैटेगरी तो होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप अच्छे से याद रखिए। इसके बाद आपसे बात करूँगा थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है देखते हैं। इंटरवल स्केल इज यूज्ड फॉर दोज वेरिएबल्स विच कैन बी कैटेगराइज एंड रैंक्ड, यानी जो आपके ऑर्डिनल स्केल की जो विशेषताएं थी वो इसमें भी आ गई, यानी कैटेगराइजेशन और रैंकिंग। इसके बाद इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल, यानी इसमें जो डिफरेंस होता है टू या मोर वेरिएबल्स के बीच में एक सर्टेन या फिर एक मीनिंगफुल डिफरेंस होता है। और ऐसे कह सकते हैं कि इट हैज़ इक्वल वैल्यू फॉर इक्वल इंटरवल, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स के लिए उसमें जो इंटरवल होता है उसके लिए इक्वल वैल्यू होती है। और देयर इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। अभी इसको समझते हैं। जैसे देखिए, आपका सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, या फिर जो टाइम ऑन अ क्लॉक जो चीज़ें आप देखते हैं, तो इसमें एक सर्टेन डिफरेंस होता है, एक निश्चित डिफरेंस होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो इसमें एक निश्चित डिफरेंस होता है कि इतने डिग्री सेल्सियस में इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही इसमें होता है और ऐसे ही आपके क्लॉक में होता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर कैटेगराइजेशन भी होता है, रैंकिंग भी होती है, प्लस वेरिएबल्स के बीच एक सर्टेन इक्वल डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरवल स्केल होता है। यहाँ पर देखिए सर्टेन डिफरेंस तो होता है, लेकिन ध्यान रखना कि इंटरवल स्केल में हम सर्टेन रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास दो तरह की वैल्यूज़ हैं और उसमें हम एक सर्टेन रेशियो फाइंड करना चाहें तो नहीं आता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, देयर इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे हम बोले जीरो, तो जीरो का मतलब हमको लगता है कि नथिंग, कुछ नहीं होता है। लेकिन इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीरो का भी एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सेल्सियस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस बोलूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस अपने आप में भी क्या होता है, इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। तो इसका भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, यानी कुछ है। हम जीरो का मतलब यहाँ पे नथिंग नहीं हो सकता है, यानी कुछ होता है, कुछ वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में 0 नंबर लेके आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ ना कुछ जानता है, नॉलेज है, लेकिन 0 आना यहाँ पर ये शो नहीं करता है कि उसके कुछ नहीं आता है।
ओके। तो ध्यान रखिए इंटरवल स्केल में मेन पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें कैटेगराइजेशन होता है, रैंकिंग होती है, इसमें जो डिफरेंस होता है वेरिएबल्स के बीच एक मीनिंगफुल डिफरेंस होता है, और या ऐसे कह सकते हैं कि हैज इक्वल वैल्यू फॉर इक्वल इंटरवल। और दूसरा पॉइंट है देयर इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पर यानी वास्तविक जीरो नहीं होता है। मैं फिर से एक और एग्जांपल टाइम के बारे में दे दूँ। जैसे अगर हम रात की बात करें तो जब 12 बज जाता है तो उसके बाद ऐसे जीरो जीरो हो जाता है, तो उसका मतलब भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि टाइम अपने आप में सतत चलने वाली चीज़ है, वो वास्तव में जीरो तो नहीं हो सकता ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिए। और इसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट को यूज किया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसके पहले अभी आपने जो नॉमिनल और जो ऑर्डिनल पढ़ा वो दोनों नॉन पैरामीट्रिक थे, और ये कैसा है, ये पैरामीट्रिक है। अभी आप जब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तब आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्यों ये चेंज हो गया, यानी इंटरवल स्केल में क्यों पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, रेशियो स्केल। इसमें क्या होता है, इट एग्जैक्टली द सेम एज द इंटरवल स्केल, यानी ये सेम इंटरवल स्केल के जैसे ही होता है, एक्सेप्ट दैट द जीरो ऑन दिस स्केल मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए बस इसमें इतना ज़्यादा ऐड हो जाता है कि इसमें जीरो मतलब अगर आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो चीज़ होती ही नहीं है। जैसे पहले आपने लिखा था, इसमें देखिए इसमें यहाँ पर लिखा था कि देयर इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो, यानी यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। और अगर हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ का बिल्कुल ना होना। यहाँ पर जीरो ऑन द स्केल का मतलब है किसी चीज़ का सॉरी, जीरो ऑन द स्केल का मतलब है किसी चीज़ का बिल्कुल भी ना होना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अ वेट ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कोई ऐसा वेट तो है नहीं कि जो मतलब जीरो हो उसको वेट कहें, ऐसा नहीं होगा ना। एन एज ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कोई एज जीरो हो ऐसा नहीं हो सकता ना। और जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला था, ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज नॉट अ रेशियो स्केल, यानी टेम्परेचर को हम रेशियो स्केल में नहीं रख सकते हैं, भले ही टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस शो करे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब भी कुछ ना कुछ होता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि मैं आपको इसके पहले इंटरवल स्केल में डिफाइन किया था। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही वेट, हाइट, आपका ईयर्स ऑफ एजुकेशन, कितने साल पढ़ाई की है, ये सब भी आपके किसी में आते हैं, ये आते हैं आपके रेशियो स्केल में। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक एक के बाद एक, यानी आपका जो पहले था, यहाँ पर बताता हूँ, जो आपका पहले था नॉमिनल स्केल, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स था वो शामिल हो गया आपके किस में, दूसरे वाले में यानी ऑर्डिनल में। उसका शामिल हो गया किस में, तीसरे में इंटरवल में। और उसके बाद चौथा शामिल हो गया किस में, रेशियो में। तो यहाँ पे रेशियो हायर लेवल पे आता है, और इसीलिए आप देखेंगे रेशियो स्केल में हम सभी तरह के पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज कर सकते हैं, और इसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सभी का भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, अगर आप थोड़ा भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप बेशक इन चीज़ों को समझ जाएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इससे संबंधित कुछ MCQ लेकर आऊँगा, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।